अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरह बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस सूरह को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे सूरह बकरा के आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 44 तक ऐसे 10 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखिए, आप पहले इस चैनल के पिछले वाले वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 41 में अल्लाह कहते हैं कि यकीन करो उस पर जो मैंने भेजा है, जो कि कंफर्म कर रहा है उसको जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। अल्लाह ने जो भेजा है वो है कुरान, और बनी इसराइल के पास जो पहले से था वो था तौरात। तो यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं कि जो कुछ भी तौरात में है वो बिल्कुल सही है जो कुरान से कंफर्म होता है, यानी कि कुरान और तौरात में बिल्कुल भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है आयत नंबर 40 में बनी इजराइल का किया हुआ प्रॉमिस ये था कि वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलीव करेंगे। आयत नंबर 41 में अल्लाह यहूदियों से कहते हैं, तुम लोग ऐसे पहले लोग मत बन जाना जो इस पर यकीन ना करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 सालों से मक्का में इस्लाम का दावत दे रहे थे और बहुत लोगों ने ऑलरेडी इस्लाम को डिनाई किया था। तो यहूदी तो ऐसे पहले लोग नहीं थे जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को डिनाई किया। तो फिर अल्लाह ने यहूदियों से ऐसा क्यों कहा कि वो ऐसे पहले लोग ना बन जाए जो कुरान और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिनाई करे, जबकि इससे पहले भी लोग डिनाई कर चुके हैं। तो स्कॉलर्स का मानना है यहूदी अहले किताब वाले पहले लोग थे जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को डिनाई किया, यानी कि उनके पास एक किताब था यानी कि तौरात, जिसमें ऑलरेडी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्क्रिप्शन था, लेकिन उन्होंने फिर भी डिनाई किया। अल्लाह का किताब होने के बावजूद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को डिनाई करने का ट्रेंड यहूदियों से स्टार्ट हुआ था। स्कॉलर इब्न अब्बास कहते हैं जो यहूदियों के लीडर्स थे उनका अपने कम्युनिटी में एक स्टेटस था, यानी कि वो लोग जिनके पास तौरात था और नॉलेज था उनका अपने कम्युनिटी में एक प्रेस्टीज था, एक खास इज्जत था। लोग उनको थोड़े बहुत गिफ्ट दिया करते थे जिससे वो खुश होते थे। अब अभी अगर वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्रॉफेट एक्सेप्ट करते हैं तो उनका ये हाई स्टेटस चला जाएगा, क्योंकि अब वहाँ एक नबी मौजूद है। अब जो लोग भी उनको गिफ्ट देते थे और जो लोग भी उनको बहुत मानते थे, अब वो लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो सब करेंगे जो उनके लिए किया करते थे। तो ऐसे लीडर्स अपनी छोटी सी दुनिया पे खुशी के लिए अल्लाह की आयतों को इनकार कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह आयत नंबर 41 में कहते हैं कि वो अल्लाह की आयतों को इतनी छोटी कीमत में ना बेचे। आयत नंबर 42 में अल्लाह यहूदियों से कहते हैं कि वो सच को झूठ के साथ ना मिलाए या सच को ना छुपाए। स्कॉलर्स के हिसाब से यहूदियों के पास दो स्ट्रेटजीज थे कि इंश्योर करने के लिए कि लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफेट ना माने। वो सच को झूठ के साथ मिला देते थे। जैसे वो कहते थे, हाँ एक आखिरी नबी आएंगे लेकिन वो अरब नहीं होगा, हाँ एक प्रॉफेट आएंगे लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। दूसरा स्ट्रेटेजी ये था कि वो लोगों से सच को छुपाते थे। जैसे वो कहते थे कि तौरात में कोई आखिरी पैगंबर का जिक्र ही नहीं है। इसलिए अल्लाह आयत नंबर 42 में यहूदियों से कहते हैं कि वो सच को झूठ से ना मिलाए या सच को ना छुपाए। अल्लाह सुब्हानो तआला आयत नंबर 43 में बनी इजराइल से कहते हैं कि वो नमाज कायम करे। अल्लाह यहाँ पर सिंपली ये नहीं बोले कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने कहा कि नमाज कायम करो। नमाज कायम करने में और नमाज पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर अल्लाह यहूदियों से कह रहे हैं कि वो वैसे नमाज पढ़े जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। वो नमाज में वो सब चीज़ें इंक्लूड करे जो करना चाहिए। जितने बेहतरीन तरीके से हो सके उतनी बेहतरीन तरीके से नमाज पढ़े। नमाज में दिल और दिमाग से मौजूद होना और डिस्ट्रैक्टेड ना होना, ये भी नमाज कायम करने के तरीकों में आता है। आयत नंबर 43 में जो रुकू मेंशन किया गया है इसके बारे में अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है ये सिर्फ वो रुकू नहीं है जो हम नमाज में करते हैं। रुकू का मतलब होता है झुकना, तो यहाँ पर झुकने से मतलब है हम्बल होना या अल्लाह के आगे अपने आप को सबमिट करना। कुछ स्कॉलर्स का मानना है अल्लाह यहाँ पे स्पेशली रुकू के बारे में इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले यहूदियों के प्रेयर्स में रुकू शामिल नहीं था। बहुत से स्कॉलर्स आयत नंबर 43 से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आदमियों के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना एक फ़र्ज या वाजिब है। इस आयत को एक एविडेंस की तरह भी पेश किया जाता है कि आदमियों को मस्जिद में बाकी मुसलमानों के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। आयत नंबर 44 में अल्लाह कहते हैं, तुम लोगों को सही कामों का हुक्म देते हो और खुद भूल जाते हो जबकि तुम स्क्रिप्चर को पढ़ते हो। यहूदियों को जब सच्चाई के बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट है अरब्स के लिए, ना कि यहूदियों के लिए।
جب ان پر تھوڑا زور دے کر پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کا نبی ہے، اور کبھی کبھی سب کو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی ماننے کے لیے، لیکن یہودی ان کو خود کے لیے نبی ماننے کو راضی نہیں تھے۔ اس لیے اللہ آیت نمبر 44 میں کہتے ہیں کہ کیا تم دماغ نہیں لگاؤ گے؟ آیت نمبر 44 میں جب اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تو صحیح کاموں کا حکم دیتے ہو لیکن خود بھول جاتے ہو، تو کافی لوگ اس آیت کا غلط انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم خود صحیح کام نہیں کر رہے تو ہم کو دوسروں کو بھی صحیح کام کرنے کا صلاح نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں پہلے ڈسکس کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود اچھا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کا دعوت دیتے ہیں، جیسے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز کا دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی صدقہ دینے کا دعوت دیتے ہیں۔ یہ سب سے بیسٹ طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود صحیح کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی صحیح کام کا دعوت نہیں دیتے، جس سے یہ لوگ شراب پیتے ہیں تو اور 4 لوگوں کے ساتھ مل کے شراب پیتے ہیں۔ یہ سب سے برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خود غلط کام تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو غلط کام کرنے سے روکتے ہیں، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار شراب نہیں پینا چاہیے، میں پچھلے 10 سال سے پی رہا ہوں، ایڈکٹیڈ ہو گیا ہوں، لیکن تم لوگ مت پینا۔ یہ لوگ ان پہلے 2 کیٹیگری کے بیچ میں آتے ہیں، بھلے ہی ان کو اپنے حرام کام کا گناہ ملے گا لیکن پھر بھی ان کے صحیح ایڈوائس کا ریوارڈ ملے گا۔ آیت نمبر 44 میں اللہ اس بات سے ناراض نہیں ہے کہ یہودی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ماننے کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ اللہ صرف اس بات سے ناراض ہے کہ یہودی خود کیوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مان رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرے، اگر آپ میرے ویڈیوز پہ انٹرسٹڈ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ڈیٹیلس ہے یا میرے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔